तो जो लोग ईश्वर को जानते नहीं, मानते नहीं और उसका ध्यान भी नहीं करते, वे कैसे हैं? नास्तिक हैं, मंदमती, कम बुद्धि वाले, सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। तो जो लोग ईश्वर को जानते नहीं वो कम बुद्धि वाले हैं, जो ईश्वर को मानते नहीं वो भी कम बुद्धि वाले हैं, और उसकी भक्ति नहीं करते, उपासना नहीं करते, नास्तिक लोग हैं, उससे लाभ नहीं उठाते। अगर कहीं आसपास में नदी हो, उसमें खूब पानी बहता है और हमें पता भी हो कि यहाँ आसपास नदी है, तो हमें उस नदी से लाभ लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए। और अगर आसपास में नदी है और हमें पानी की आवश्यकता भी है और हम उसकी खोज नहीं करते, नदी तक जाते नहीं, पानी का लाभ नहीं लेते, तो फिर हम मंदमती माने जाएंगे। ये कम बुद्धि वाला आदमी, पड़ोस में नदी बहती है और ये जाता नहीं वहाँ पानी पीने, पानी लेने, स्नान करने, कुछ लाभ नहीं उठाता। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति नदी होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठाता, जबकि उसको आवश्यकता है पानी की, फिर भी लाभ नहीं उठाता, तो उसको नास्तिक और मंदमती कहेंगे, कम बुद्धि वाला। इसी प्रकार से यदि ईश्वर है संसार में और हमें उसकी आवश्यकता भी है, ईश्वर से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत लाभ ले सकते हैं हम, और फिर भी हम ईश्वर को जानते नहीं, मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, उससे लाभ नहीं उठाते, और हम कहते हैं नहीं नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, तो यही नास्तिकता है। जो कहता है न अस्ति वही नास्तिक है। न अस्ति, नहीं है ईश्वर, ईश्वर कुछ नहीं है, ऐसा बोलने वाला ही नास्तिक है, और वो कम बुद्धि वाला है। ईश्वर के होते हुए भी लाभ नहीं उठा रहा तो कम बुद्धि वाला है। जैसे नदी होते हुए भी पानी से लाभ नहीं उठा रहा, उसी की तरह से। तो इस प्रकार से जो लोग मंदमती हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वे सदा दुख सागर में डूबे रहते हैं। उनको सुख नहीं मिलता, वो दुख से छूट ही नहीं पाते, क्योंकि दुखों से छुड़ाने वाला और सुख देने वाला पदार्थ तो ईश्वर है। वो हमारे सब दुखों को दूर करता है और खूब अच्छा आनंद देता है। इसलिए जो लोग ईश्वर को जानते मानते नहीं वो दुखी रहते हैं और बुद्धि भी उनकी नहीं बढ़ती। तो आगे लिखते हैं, इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। तो सार ये हुआ कि ईश्वर को जानना चाहिए। कैसे जाने? मोटा सा एक उदाहरण दे देते हैं। बहुत लोगों से हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या आप ईश्वर को मानते हैं? तो बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं मानते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं मानते? तो उनका एक मोटा सा तर्क होता है कि जी दिखता नहीं, ईश्वर दिखता तो है नहीं। सूर्य दिखता है, पृथ्वी दिखती है, चंद्रमा दिखता है, दाल रोटी सब्जी कंप्यूटर सब कुछ दिखता है। तो जो चीज़ें दिखती हैं तो वो समझ में आ जाती हैं कि हाँ ये वस्तु है। अब ईश्वर कहीं दिखता तो है नहीं, इसलिए हम नहीं मानते। तो उनको हम कहते हैं कि देखिए सारी चीज़ें कोई आँख से नहीं दिखती, आँख से दिखने वाली चीज़ें तो बहुत थोड़ी। हम बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी आँख से नहीं देख पाते। एक तो दूर बहुत है, अब जापान यहाँ से बहुत दूर है, और वैसे दिख तो सकता है, कोई जाए तो देख ले, पर हम कहाँ जाते हैं? जापान नहीं जाते, रशिया नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते, अमेरिका नहीं जाते, फिर भी मानते तो हैं। आँख से नहीं देखा हमने, फिर भी हम मान लेते हैं। तो बहुत दूर की चीज़ें हैं वो नहीं दिखती, और कुछ बहुत नज़दीक चीज़ें होती हैं वो भी नहीं दिखती, कुछ हमारे शरीर के अंदर होती हैं वो भी नहीं दिखती। अब तक तो देखी नहीं, फिर भी वो हैं और हम उनको मानते भी हैं। एक बार बड़ौदा की बात है, वहाँ एक बीएससी के विद्यार्थी थे, साइंस पढ़ते थे। तो कई वर्ष पुरानी बात है, मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा अल्फ़ा बीटा गामा रेज दिखती हैं क्या?
नहीं दिखती। एक्सरेज दिखती हैं क्या? नहीं दिखती। तो फिर वो आप मानते हैं या नहीं? बोले हाँ वो तो मानते हैं। तो मैंने कहा वो क्यों मान लिया आपने बिना देखे? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आँख से नहीं दिखती फिर भी आप मानते हैं। इसी तरह से ईश्वर भी आँख से नहीं दिखता, उसे भी मानना चाहिए। तो कहने लगे इन किरणों का हमें कुछ प्रभाव दिखता है इसलिए हम मान लेते हैं। तो मैंने कहा चलो पहली बात तो कैंसिल हो गई आपकी कि आँख से नहीं दिखता इसलिए नहीं मानते, उसका प्रभाव दिखता है इसलिए हम मान लेते हैं एक्सरेज वगैरह को। तो मैंने कहा अच्छा अगर ईश्वर का भी प्रभाव दिखने लग जाए तो फिर तो आप मान लेंगे ना। फिर वो बेचारा कुछ उत्तर नहीं दे पाया, चुप हो गया क्योंकि उसने ठान रखी थी मुझे ईश्वर को मानना ही नहीं। ऐसे होते हैं कई अड़ियल, तो वो ठान लेते हैं हमें मानना ही नहीं। तो खैर उससे काफ़ी लंबी बात चली। अंत में मैंने कहा कि देखो जैसे एक्स रेज का प्रभाव दिखता है, रोगी की हड्डियों का फ़ोटो निकालते हैं ना डॉक्टर लोग एक्स रेज से, तो हड्डियों की फ़ोटो आ जाती है स्क्रीन पे उस पर, तो उसका प्रभाव दिखता है इसलिए आप एक्स रेज को मान लेते हैं। भूमि में आकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो भी नहीं दिखती। और कोई भारी चीज़ ज़मीन की तरफ गिरती है तो हम उससे अनुमान कर लेते हैं कि कुछ शक्ति है जो खींच रही है वस्तु को अपनी ओर, इस तरह से अनुमान कर लेते हैं। तो मैंने कहा इसी तरह से ये जो फूल हैं, अच्छे रंग बिरंगे फूल, सुगंधित फूल, और खेत में तरह तरह की सब्जियां, अनाज जो उत्पन्न होता है, और तरह तरह के प्राणियों के शरीर हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि। तो ये बुद्धिमत्ता से बनाए गए या बिना बुद्धिमत्ता के? बुद्धिमत्ता से। तो जिन पदार्थों से ये फूल, फल, वृक्ष आदि बने, प्राणियों के शरीर बने, पंचमहाभूत से बने। तो पंचमहाभूत से जो ये पदार्थ बने, क्या पंचमहाभूत में बुद्धि है? नहीं है। ये फल फूल शरीर आदि जो पदार्थ हैं ये पंचमहाभूत से बने, और पंचमहाभूत में ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि कुछ है नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, विद्यार्थी से, मैंने कहा फिर किसकी बुद्धि से बने? आप और हम तो बनाते नहीं, ना फूल बनाते, ना फल बनाते, ना अनाज बनाते। किसान के बस का भी नहीं है, वैज्ञानिक भी नहीं बना सकते। वो तो बस खेत में बीज बो देते हैं, थोड़ा हल चला देते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं, आगे निर्माण का काम तो किसान के बस का नहीं है। तो कोई तो होगा जो बना रहा है। उस बुद्धिमान का नाम ईश्वर है, जो वृक्ष बनाता है, प्राणियों के शरीर बनाता है, फूल बनाता है, फल बनाता है, उसमें अच्छे अच्छे रंग भर देता है, सुगंध भर देता है। अब यूँ मट्टी खोद के देखो तो सुगंध नहीं पता चलेगी, चंपा की, चमेली की, गुलाब की सुगंध नहीं आएगी। वो लाल पीले नीले जो फूलों के रंग है, ज़मीन खोद के देख लो रंग नहीं मिलेगा। लेकिन देखो ईश्वर की रचना है, जब वो फूल बन के तैयार हो जाता है, पूरा खिल जाता है, उसमें इतने अच्छे रंग आ जाते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है। देखो यही तो कलाकारी है उसकी। तो ऐसे विचार करेंगे तो ईश्वर समझ में आ जाएगा कि कोई तो है बनाने वाला, क्योंकि ये सब चीज़ें बुद्धिमत्ता से बनाई गई। ये सिस्टमेटिक क्रिएशन है, ऐसे कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन नहीं है, ऐसे कोई दुर्घटना नहीं हो गई। ये व्यवस्था से, नियम से हो रही हैं सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से जो चिंतन विचार करते हैं वो ईश्वर को समझ जाते हैं कि हाँ ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। तो मैंने उस विद्यार्थी से कहा, भाई अब मैंने ईश्वर का प्रभाव आपको दिखा दिया, इतनी बड़ी रचना है ये, जगत की रचना ये सब ईश्वर की है, मनुष्य तो बना नहीं सकता, जड़ वस्तु में भी अकल नहीं है, तो उसका प्रभाव दिख तो रहा है, तो फिर अब आपको ईश्वर को मान लेना चाहिए। बोले नहीं साहब, जब तक आप दिखाओगे नहीं हम तो नहीं मानेंगे। वो अपनी उसी बात पे अड़ा रहा, जब तक आप दिखाओगे नहीं हम तो नहीं मानेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो एक आखिरी प्रयास और कर लेते हैं, शायद समझ में आ जाए। तो फिर मैंने उसको एक आखिरी सवाल पूछा। मैंने पूछा आपके सर में दिमाग है या नहीं?
तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल है। तब मैंने पूछा कब देखा था? देखा आपने? आपके सर में दिमाग है, कब देखा आपने? नहीं देखा। फिर आप मानते हैं या नहीं मानते? मानते। अब क्यों मान लिया बिना देखे? आपने ये तो मान लिया बिना देखे कि आपके सर में दिमाग है, और शरीर के अंदर फेफड़े भी हैं, वो भी नहीं देखे। आंतें भी हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं शरीर में, वो कहाँ देखी आपने? तो फिर भी आप इन सारी चीज़ों को मान लेते हैं। फिर एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आपने अपने दादाजी को देखा था? बोले हाँ देखा था। तो मैंने कहा दादाजी की 10वीं पीढ़ी को देखा था? बोले उनको नहीं देखा। तो मैंने पूछा फिर वो थे या नहीं थे? बोले हाँ हाँ थे, क्यों नहीं थे, बिल्कुल थे। दादा की 10वीं पीढ़ी तो आपने किसी ने भी नहीं देखी, और सब मानते हैं हाँ थे। अब देखो बिना देखे मान लिया। तो मैंने उससे पूछा आपको इस बात में कोई संशय है? पता नहीं दादा की 10वीं पीढ़ी थी या नहीं थी, कोई संशय है? बोले नहीं, संशय कुछ नहीं है, 100% पक्की बात है। तो मैंने कहा जब दादा की 10वीं पीढ़ी को आप 100% पक्की बात मान सकते हैं, आपके सर में दिमाग है, इस बात को आप 100% मान सकते हैं, तो ईश्वर को मानने में क्यों दिक्कत आ रही है आपको? उसको भी मानना चाहिए। पर वो था तो अड़ियल, नहीं माना वो। तो मैंने छोड़ दिया उसको, कोई बात नहीं भाई, सब लोग थोड़ी समझते। तो इसलिए कह रहे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते वो मंदमती, वो कम बुद्धि वाले, वो हठी लोग हैं, अड़ियल लोग हैं, हमको नहीं मानना है, तो उनका कोई इलाज नहीं, उनको छोड़ दो। काम का झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। जो समझता हो, बुद्धिमान हो, जिज्ञासु हो, सीखना चाहता हो, उसको सिखाओ। जो नहीं सीखता उसको छोड़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। पर सत्य तो सत्य ही है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। अथवा मैं इस वाक्य को यूँ बदल के बोल देता हूँ, जो सत्य को स्वीकार करता है वो बुद्धिमान है। ठीक है ना? अब इसकी अर्थापत्ति लगा लो, जो सत्य को स्वीकार नहीं करता वो बुद्धिमान नहीं। तो इसीलिए महर्षि जी कह रहे हैं कि वो बुद्धिमान है जो आस्तिक है, जो ईश्वर को मानता है, वो बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है, उसका दुख कम हो जाता है और उसका सुख बढ़ता रहता है। और नास्तिक लोगों की बुद्धि बढ़ती नहीं, वो ऐसे ही दुखी रहते हैं, उनका दुख कम नहीं होता, सदा दुख सागर में डूबे रहते हैं। इसलिए हमको मंदमति से उत्तम मति वाला होना चाहिए, तीव्रमति वाला होना चाहिए, आस्तिक बनना चाहिए, ईश्वर को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। फिर उसके निर्देश आदेश को भी पढ़ना समझना चाहिए कि उसका क्या कानून है, क्या संविधान है, उसको जानकर फिर अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए। तो हम दुखों से छूट सकते हैं और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहले मंत्र की बात हुई। आगे दूसरा मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यह यजुर्वेद का मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। तो अब इसकी व्याख्या में ये तो अभी आगे व्याख्या, अभी तो पहले की चल रही है, पहले मंत्र की ही व्याख्या चल रही है। तो इसी व्याख्या में प्रश्न उठाते हैं, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? तो सत्यार्थ प्रकाश की शैली ऐसी है, इसमें प्रश्न और उत्तर बीच बीच में आते रहते हैं। तो जो प्रश्न है वो किसी व्यक्ति ने पूछा और उत्तर महर्षि दयानंद जी ने दिया। अथवा ऐसा भी होता है कि महर्षि दयानंद जी विषय को सरल बनाने के लिए इस शैली का प्रयोग करते हैं, प्रश्न और उत्तर शैली बोलते हैं इसको। और ये शैली वेदों में है, वेदों में से ऋषियों ने प्राप्त की। तो ये शैली बहुत अच्छी शैली है, सरल है और संक्षिप्त है, इसमें जल्दी काम हो जाता है और सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, थोड़े समय में अधिक लाभ होता है। तो महर्षि जी ने ये प्रश्न प्रस्तुत किया, उन्होंने स्वयं बनाया हो ये भी हो सकता है, और किसी जिज्ञासु ने पूछा हो ये भी हो सकता है।
तो प्रश्न है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर दे रहे हैं